हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को जो आपका जो चैप्टर 5th है कॉमर्स सेक्शन का, ठीक है ना। ये है आपका कॉमर्स का चैप्टर है, 5th चैप्टर है आईटी का। ओके, एचएससी आईटी क्लास 12 का कॉमर्स, दैट इज़ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चैनल पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आपको फुल जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। देन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो अभी बेसिकली डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या है, डीबीएमएस जो बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसका अगर देखो यहाँ पे भी दिया है फुल फॉर्म, डेटाबेस इट्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसमें जो भी आपका यू कैन से टेबल हो गया, ठीक है ना, टेबल में जो डेटा हम लोग रखते हैं, ओके। और ये टेबल जो होता है वो किसके अंदर रहता है, वो एक डेटाबेस के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन आ जाता है, एक डेटाबेस आता है, उसके अंदर एक टेबल आता है और टेबल के अंदर डेटा होता है आपका। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर में सीखना है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करें, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर होता है, माई एसक्यूएल होता है, एमएस एक्सेस होता है। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बहुत सारा होता है। एमएस एक्सेस होता है, माई एसक्यूएल होता है, ठीक है ना, एसक्यूएल सर्वर होता है, बहुत कुछ होता है डेटाबेस से डील करने के लिए। और यहाँ पे जो है इन दिस चैप्टर वी विल यूज़ यू कैन से लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है ना। तो ये यूज़ करेंगे हम लोग इधर। तो अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसा एक आप बोल सकते हो एक टेबल को क्रिएट करना, ठीक है ना। और एक टेबल को यू कैन से उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, ठीक है ना, डेटा इंसर्ट करना। तो ये सब पूरी जो चीज़ें होती हैं, और डेटा इंसर्ट करना मतलब एक टेबल के अंदर डेटा सेफ रहेगा अपना, और डेटा टैबुलर फॉर्मेट में रहेगा, ऑर्गेनाइज लेवल पे रहेगा। तो आपको कैसा होता है, यू कैन से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, कभी कभी उसको मॉडिफाई करके आप उसमें एंट्री भी कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो, या फिर वो टेबल को आप व्यू कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे वही दिया है, दैट इज़ दिस इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी डिज़ाइन क्यों किया गया, बिकॉज यूज़र्स, ताकि यूज़र्स को एक अलाउंस मिले, मतलब एक अलाउ करे एक सिस्टम जो कि उसमें अपन टेबल जो भी डेटा है अपना क्रिएट कर सके, उसको एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सकते या फिर व्यू कर सके वो डेटाबेस को। तो वो किस में आ गया, आपका डीबीएमएस में आ गया, ठीक है ना। तो डीबीएमएस मतलब सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें कि आप टेबल्स ऑफ डेटा जो भी होता है, टेबल ऑफ डेटा जो भी आप करते हो पूरा क्रिएट करके, मैनेज करके, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखते हो फ्यूचर एक्सेस के लिए। फिर वेरियस टेबल ऑपरेशन, जैसा मैंने बताया, टेबल डिलीट करना, या फिर टेबल वैसे डिलीट तो नहीं ज़रूरत पड़ेगा आपको, बट टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना वगैरह वगैरह। फिर क्वेरी क्रिएशन करना, वो सब। तो देखो यहाँ पे क्वेरी, फॉर्म क्रिएशन, फॉर्म में क्रिएट करके आप क्या करोगे, बहुत सारे यू कैन से डेट्स वगैरह आप डलवाओगे, ठीक है ना। मतलब डेट्स के हिसाब से क्रिएशन करके आप डेट हो गया या फिर एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मतलब सब कुछ उसमें फॉर्म में एक क्या होता है, एक यूज़र एंट्री फॉर्म में आप एक फॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना। और क्वेरी क्रिएट करके आप उसको एक्सेस करना रहेगा तो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। फिर बाद में जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप उसको जनरेट करना है, रिपोर्ट्स का जनरेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कस्टमर का रिपोर्ट्स चाहिए, तो टेबल में आपने जाहिर सी बात है कस्टमर टेबल में अगर स्टोर किया रहेगा, तो आप क्या करो, एक उसमें क्वेरीफायर करके यू कैन से आप टेबल को डिस्प्ले करा सकते हो, जिसके रिपोर्ट्स दिखेगा किसका, कस्टमर का, आपके डिटेल्स का, ठीक है ना। फिर बाद है इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटा मॉडल। अभी रिलेशनल डेटा मॉडल मतलब क्या होता है, जो रिलेशनल में रहता है, मतलब जैसा आपका कैसा होता है, अभी ये आपका स्टूडेंट अगर टेबल हुआ, स्टूडेंट और फैकल्टी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो स्टूडेंट और फैकल्टी जो होता है, तो स्टूडेंट कैसा है, वो रिलेशन में ही है फैकल्टी के, क्योंकि एक पर्टिकुलर फैकल्टी स्टूडेंट से ही बिलोंग रहता है। और स्टूडेंट क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट अगर पर्टिकुलर ऑप्ट किया रहेगा, ठीक है ना, अब वो सब्जेक्ट को किसके अंडर रहेगा, ये फैकल्टी के अंडर रहेगा आपके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यू कैन से होती हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट और फैकल्टी का जो रिलेशन में आया। तो ये टेबल का अगर हम लोग दो टेबल बनाएंगे, इसमें दो रिलेशन बताएंगे, कौन सा, सब्जेक्ट का रिलेशन है इसमें, फैकल्टी और स्टूडेंट का। तो ऐसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल भी फॉलो होता है। या फिर आपका एम्प्लॉय और यू कैन से एम्प्लॉय हो गया और आपका एम्प्लॉयर हो गया। तो एम्प्लॉय के अंदर जो एम्प्लॉयर के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कैसे, कौन से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सब, ठीक है ना।
तो ये होता है बेसिकली आपका ये बेसिक पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसमें क्या है, वैसे अगर देखा जाए तो फिर आपका जो DBMS कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है फिर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, DBMS कॉन्सेप्ट जो होता है ये कैसा होता है, जैसा मैंने बताया आपका डेटा जो भी है, आपका एक डेटा एक एंटिटी हो सकता है। एंटिटी मतलब एक प्लेस हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है, या एक जगह हो सकता है, या पीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एंटिटी का जो भी है डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, वो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वो डेटाबेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और ये कैसा, यू कैन से डेटा को अभी एंट्री करना है सपोज फॉर्म में, ओके, तो उसके लिए फॉर्म्स वगैरह चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कैसा होता है, मैनुअली आप लिखते हो किधर भी एक रजिस्टर में, डायरी में, या किधर भी एक्सेल में लिख दिया आपने, लिख दिया। पर अगर प्रॉपर अगर डेटाबेस अगर एक टेबल मेंटेन करना है अगर सपोज, तो यू कैन से आप DBMS का कंसेप्ट लेके एक डेटाबेस क्रिएट करके उसमें डेटा टेबल वगैरह क्रिएट करके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे वही दिया है, दैट इज़ इट कैन बी पीपल, प्लेसेस, जो भी है। तो कहाँ भी आप रिटर्न राइट कर सकते हो, ओरली ये याद रख सकते हो, या फिर ओरली पूछ सकते हो, या कंप्यूटराइज या नॉन कंप्यूटराइज फॉर्मेट में देता है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल फॉर्म जो भी है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर, तो डेटा जो भी है वो प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर वे में, जिसका भी यूजफुल और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले आपको, ठीक है ना। जैसा अगर स्टूडेंट और मैंने फैकल्टी का दे दिया, तो अगर मैंने प्रॉपर अगर स्टूडेंट और फैकल्टी का प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज अगर मैंने अरेंज किया रहेगा, तो मुझे एक मीनिंगफुल डेटा मिलेगा कि एक पर्टिकुलर सपोज फिजिक्स है, तो फिजिक्स के लिए एक पर्टिकुलर फैकल्टी है, ठीक है ना। तो वो फैकल्टी, तो उधर क्या एक मीनिंगफुल निकलता है अपने को डेटा। अगर ऐसे ही डाल दिया रहेगा, किधर एक सब्जेक्ट का नाम डाल दिया रहेगा, फिर किधर ऐसे ही लिख दिया रहेगा फैकल्टी का नाम ऐसे, तो कैसे समझेगा अपने को, है कि नहीं। तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशंस होता है ना, ये बेसिकली इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। प्रोसेस करके इसका जो भी आउटपुट है वी आर जनरेटिंग एज रॉ डेटा, यू कैन से क्या, एज रॉ डेटा, ठीक है ना। और ये जो होता है बेसिकली ये रॉ डेटा क्यों काम में आता है, क्योंकि अपने को डिसीजन मेकिंग करना रहेगा, कुछ डिसीजन लेना रहेगा, ओके। एक पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल के डेटा के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से यू कैन से इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। एंड डेटाबेस जो होता है सिंपल है, इंटर रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ क्या रहता है, इधर इंटर नहीं दिया है बट रिलेटेड डेटा आइटम जो स्टोर करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज मैनर में, उसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है ना। तो मैंने जैसा बताया मेरे हिसाब से भी वही डेटाबेस क्या होता है, इज सिंपल इज कलेक्शन ऑफ, ओके, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ओके। जो भी आपका इंटर रिलेटेड है, अंदर जो भी रिलेटेड है, यू कैन से दैट इज जो भी डेटा आइटम्स है, ओके। तो वो सब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मैनर में रखे तो वो डेटाबेस आप बोल सकते हो। और डेटाबेस में फिर क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया, टेबल होता है, क्वेरी होता है। क्वेरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं डेटा को, ठीक है ना। क्वेरी से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को। क्या कर सकते हैं, रिट्राइव। विद द हेल्प ऑफ क्वेरी वी कुड रिट्राइव द डेटा। फिर फॉर्म्स हो गया, उसमें एंट्री करने के लिए, रिपोर्ट्स हो गया जनरेट करने के लिए, जो आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखो टेबल क्या होता है आपका, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जैसा मैंने बताया था आपको। टेबल, तो आपका टेबल क्या होता है यहाँ पे, टेबल सिंपल इट इज अ कलेक्शन ऑफ, यू कैन से, रिलेटेड डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेरी में कभी भी आपको MCQs वगैरह में पूछ सकता है फॉर 1 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये आपको टेबल बताना है। फिर उस हिसाब से क्वेरी क्या हो जाएगा आपका, क्वेरी मीन्स व्हाट, जो भी आपका, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो भी इंफॉर्मेशन होता है आपका, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिट्राइव करना रहता है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, रिट्राइव करना रहता है, वो किससे करते हैं हम लोग, क्वेरी से करते हैं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी, विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी वी आर रिट्राइविंग द डेटा, ठीक है ना। और फॉर्म किसके लिए यूज होता है, कलेक्ट करने के लिए, यूजर एंट्री के लिए होता है, ठीक है ना। यूजर एंट्री दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। और रिपोर्ट क्यों, जो भी रिप्रेजेंट करना है डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में, उसको हम लोग यूज करते हैं रिपोर्ट्स में। अभी आ जाएंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो भी है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या क्यों यूज़ होता है, डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपका जो भी डेटा है डेटाबेस में। जैसे मैंने पहले ही बताया, हम लोग उसमें टेबल अगर डिफाइन करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेबल एम्प्लॉय करके डिफाइन करते हैं, फिर उसमें जो भी है हम लोग रिकॉर्ड्स भरते हैं उसमें, ठीक है ना। और उसके अंदर कुछ भी है मैनिपुलेशन वगैरह भी करते हैं, और उसको फिर बाद में क्वेरी से रिट्राइव करते हैं और फिर मैनेज भी करते हैं, ठीक है ना।
और बेसिकली ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है आपको, बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप डेटा को एंट्री कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को रिट्राइव कर सकते हो लार्ज क्वांटिटीज़ में जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे। तो वहाँ मतलब अभी जैसा अभी मैनुअली किधर भी आपने रखा रहेगा तो कितना सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैनुअली रखा रहेगा तो एक ही मिलेगा, पर ऐसा अगर टेबल्स वगैरह कंप्यूटराइज फॉर्मेट में रख दिया आपने तो आपको हज़ारों डेटा एक साइट में मिलेगा। जैसा MS एक्सेस में कितना 1000 का कैपेसिटी होता है, MS MySQL सर्वर में लैक्स ऑफ डेटा का कैपेसिटी होता है वैसा, ठीक है ना। और ये क्यों यूज़ होता है, दैट इज़ इट ऑल्सो डिफाइंस द रूल्स एंड वैलिडेट एंड मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है ना। ये बहुत सारे रूल्स भी और डेटा भी मैनिपुलेट भी करने में सक्षम रहता है, ठीक है ना, वही है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बेस, ओके, आपका जो यू कैन से लिबर ऑफिस बेस है उसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो बेस है ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने बताया था स्टूडेंट फैकल्टी वाला रिलेशन जो बताते हैं हम लोग, तो वो सब RDBMS कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में भी आता है आगे जाके, आप फ्यूचर में बहुत पढ़ोगे अगर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे तब, ठीक है। तो ये बेसिकली DBMS का ही एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ RDBMS बोलते हैं। और ये जो डेटा मॉडल है ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, बाय स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग दी डेटा। क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फिलअप्स के लिए आपके, क्या है डेटा मॉडल, जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर डेटाबेस का बताता है विच डिस्क्राइब द वे ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द डेटा, ओके, इज नोन एज योर डेटा मॉडल, जो कि अंडर कंसेप्ट इसमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में आता है। और ये बेसिकली बहुत ही पॉपुलर डेटा मॉडल है बिकॉज इसमें पूरा कंपनीज भी निर्भर रहती है, और Oracle की कंपनी भी निर्भर है इसी चीज़ पे, ठीक है ना। रिलेशनल वाइज जैसा मैंने बताया था स्टूडेंट और फैकल्टी, ये वाला ध्यान में आना चाहिए आपके, ठीक है ना। और इससे पूरा मतलब क्या होता है, एक आप पूरा कोई भी डेटा निकाल सकते हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट का अगर डेटा निकालना है आपको, कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है और कौन सा फैकल्टी पढ़ रहा है, तो डायरेक्ट एक ही क्वेरी से आप क्या कर सकते हो, तीनों डेटाबेस तीनों टेबल का लिंकिंग से आप उसको डेटा निकाल सकते हो उसमें से, ठीक है ना। फिर RDBMS डेटा जो है ये बेसिकली सिंपल ही है, वर्सेटाइल स्ट्रक्चर भी है टेबल के फॉर्मेट में देखा जाए तो। फिर बेस जो होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होता है, जिसमें टेबल्स होती है, फॉर्म्स होती है, क्वेरीज होती है, रिपोर्ट्स होती है, ये चारों तो चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को लिबर ऑफिस को हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये मॉडल, हाँ यहाँ पे देखते हैं हम लोग अभी कैसे करेंगे वो ऑफिशियल साइट में जाके, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली भी आपको। फिलहाल अभी देख लेते हैं, स्टार्ट में जाना है अपने को, जैसे आपके कंप्यूटर्स का स्टार्ट, फिर प्रोग्राम्स, फिर उसमें लिबर ऑफिस रहेगा, आपने इंस्टॉल किया रहेगा तो दैट इज़ फिर डाउनलोड करके आप यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो एंड यू कैन यूज़ लाइक दिस ऑल्सो, ओके। डेटाबेस विजार्ड आएगा तो न्यू डेटाबेस यूज़र के लिए देखो ये एक फॉर्मेट है, ओके। तो ये एक पोर्टल बोल सकते हो आप ऐसा वाला, ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे आप, न्यू में क्लिक करेंगे आप, ठीक है, न्यू डेटाबेस में क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट जो विजार्ड होता है, जैसा डायलॉग बॉक्स आता है ना, तो नेक्स्ट करके फिर सेव करके आप प्रोसीड करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर ऐसा स्क्रीन आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और उसमें फिर लोकेशन भी आप बताएंगे कि लोकेशन कहाँ पे सेव करना है, C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, जो भी है पर्टिकुलर फाइल नेम एक दे के पर्टिकुलर उसको सेव बटन दे के आप क्या करोगे, यू कैन क्रिएट द डेटाबेस टेबल। और इसका जो देखो यहाँ पे दिया है एक्सटेंशन, ध्यान में रखो, पूछ सकता है लिबर ऑफिस बेस का एक्सटेंशन क्या है बेस फाइल का, तो आप क्या बताओगे .odb, ठीक है ना। सो ठीक है, तो ये एक स्क्रीन था आपका, उसका सैम्पल स्क्रीन है। तो इसके बाद का देखते हैं हम लोग अभी इसमें क्या क्या है। देखो इसमें अगर देखें हम लोग वही दिया हुआ है, वेल हाँ, ये जो है आपका टाइटल है, ओके, जो डेटाबेस का नाम रहेगा, टेबल का नाम, दैट इज़ इधर क्या दिया student.odb, तो ये टाइटल हो गया। फिर ये आपका टूल बार हो गया, ये जो टोटल है ये टूल बार हो गया आपका। फिर ये जो है इधर से इधर तक का ये जो आता है ये आपका मेनू बार हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये मेनू बार हो गया, ये आपका टूल बार हो गया। और ये जो है टोटल इतना जो जगह है ये आपका क्या है, वर्किंग एरिया, आप इधर काम कर सकते हो, जो भी डेटाबेस टेबल वगैरह फॉर्मेट करना है नहीं करना है, मतलब जैसा आपको करना है वैसा आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। आपको थियोरेटिकल भी वही सब दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आगे भी
टाइटल बार टॉप मोस्ट है, वही सब है, मैंने बता दिया। मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, मेनू बार में फाइल एडिट व्यू इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्टैंडर्ड टूल बार में आप ऑप्शंस वगैरह न्यू डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कॉपी पेस्ट का कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे जाके व्यू वगैरह व्यू कर सकते हो, एडिट में जाके एडिट कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा इसमें आप कर सकते हो, ठीक है ना। वर्किंग एरिया सब दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला पार्ट जो है टेबल क्या होता है, फिर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, और क्वेरी वगैरह कैसे क्रिएट होता है, तो ये सब अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये समझा रहेगा वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन मेक हेल्प फ्रॉम दिस। एंड डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग, जो भी डाउट रहेगा आपको क्लियर आउट होगा, ठीक है ना। अपन इसके बाद एक लेबर ऑफिस का बेस से भी एक प्रैक्टिकल्स वगैरह भी सेशन करेंगे इसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिकली भी आपको मैं बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, ओके, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।